तो आज के एपिसोड में हम उसी फॉरेस्ट को देख पाते हैं जिसके ऊपर से किसी का ऑरा फ्लो हो रहा था। और दोस्तों ये स्पिरिचुअल पावर और किसी का नहीं, उजिन का था। तो उजिन का ऐसे पावर देख के टेंगलोंग के साथ जो भी बंदे थे वो लोग डरने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, सीनियर ब्रदर, लगता है कि उजिन सीरियस है। तो टेंगलोंग कहता है, मैं ऑलरेडी नेसेंट सोल रियलम में इंटर कर चुका हूँ, तो मैं एक बंदा जिसके पास कोई भी पावर नहीं है उससे क्यों डरूं। तो वो बंदा फिर से कहने लगता है, हाँ ये ठीक है, पर उजिन का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो मुझे नेसेंट सोल रियलम जैसा नहीं लग रहा। ये कह के ही वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। फिर हम बुढ़ाऊ को देख पाते हैं जो कह रहे थे ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उजिन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कॉन्टेस्ट ऑफ वेव से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बुढ़ाऊ जियाओ को कहने लगते हैं, जियाओ तुम प्लीज़ उसको कहो टेंगलोंग से फाइट ना करने के लिए। तो जियाओ उस बात को पहले सुनती है, फिर कहती है, नहीं मैं नहीं कहूँगी। वो और भी कहती है, ग्रैंडफादर मैं समझती हूँ कि जो कॉन्टेस्ट ऑफ वेव्स है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि आप इस कॉन्टेस्ट के चैंपियन होने के बाद भी दूसरे सेक्ट के लोगों को जस्टिस के नाम पे सपोर्ट करते हो। सिर्फ ब्रदर उजिन ही है जो फ्री माइंडेड और शार्प टेक्निक यूज करते हैं, जो सच में देखने वाली चीज है। तो बुढ़ाऊ कहते हैं, लड़की ये अच्छा है, पर इस स्ट्रांग हवा से बच के रहना। फिर बुढ़ाऊ सोचने लगते हैं, मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी आएंगे और इन दोनों के फाइट शुरू होने से पहले वो इन दोनों के फाइट को रोक देंगे। फिर हम टेंगलोंग को देख पाते हैं, वो उजिन को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम अगर फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, और तुम मुझे एक जगह खड़े होके डराने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों हम देखते हैं उसे पसीना आ रहा था। ये कहते हुए, मैं ये बिलीव करने से इनकार करता हूँ कि मेरा जो हाई लेवल स्पिरिचुअल रून्स है वो तुम्हारे अटैक के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर सकता। ये कह के वो अपना पावर शो करने लगता है। ये देख के उजिन एक स्माइल देता है और सोचने लगता है, नॉट बैड, पर इसने अपना डिफेंस बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन यूज नहीं किया है। फिर हमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के बारे में बताया जाता है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऐसा एक स्पिरिचुअल रून्स है जो रून्स के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि ये रून्स के साथ शामिल नहीं होता, पर फिर भी ये बहुत पावरफुल है। फिर उजिन टेंगलोंग को कहता है, अनफॉर्चुनेटली, ये कह के ही वो अपना एक अटैक परफॉर्म करने लगता है और परफॉर्म करते हुए कहता है, मुझे आज तुम्हें एक लेसन सिखाने दो। ये देख के टेंगलोंग को पसीना आ रहा था। फिर उजिन अपना एक अटैक कर देता है और अटैक करते हुए कह रहा था, मेरे पावरफुल अटैक करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा अटैक करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस अटैक को रोक पाते हो कि नहीं। तो इस अटैक को देख के टेंगलोंग घबराने लगता है और उसके साथ जो भी बंदे थे वो लोग कह रहे थे, हम सच में आज मरने जा रहे हैं, हम इससे कभी बच नहीं पाएंगे। टेंगलोंग फिर अपने स्पिरिचुअल पावर से एक शील्ड जैसा कुछ बनाता है अपने डिफेंस के लिए। तो जैसे ही उजिन का अटैक टेंगलोंग के शील्ड में जाके लगता है, वैसे ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके शॉकवेव से टेंगलोंग पीछे गिरने लगता है और वो गिरते हुए सोच रहा था, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, उसका अटैक मेरे डिफेंस सिस्टम को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। फिर किसी का आवाज आता है जो अटैक करते हुए कह रहा था, रुक जाओ। हम देखते हैं वो अटैक एक ड्रैगन जैसा शेप ले लेता है और उजिन का जो अटैक था वो भी एक ड्रैगन जैसा शेप ले लेता है। हमें फिर से टेंगलोंग को दिखाया जाता है जो उस धमाके के वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसके जो बंदे थे वो उसको पकड़ के रखे थे। हम फिर उजिन को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि ये जो स्किल है वो जिसका भी है वो बहुत पावरफुल है, पर वो कौन है। दोस्तों हम उसको देख पाते हैं, वो और कोई नहीं, वही बुढ़ाऊ है जिसको हमने एपिसोड 4 में देखा था जब उजिन पहली बार इस सिटी में आया था। आप लोग अगर भूल गए हो तो एपिसोड 4 जाके एक बार चेक कर लेना। तो जो भी हो, हमें इनका नाम बताया जाता है। इनका नाम है हावलियान लियनशन और ये बीटाओ सेक्ट के 7th एल्डर है। तो ये कहते हैं, फ्रेंड उजिन। तो उजिन कहता है, अरे ये तो तुम हो। तो बुढ़ाऊ हंसते हुए कहते हैं, हम दोनों का फिर से मुलाकात हो गया। तो ये बुढ़ाऊ दूसरे बुढ़ाऊ मतलब जियाओ के ग्रैंडफादर को देखते हैं और फिर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों
इन दोनों का बिहेवियर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। तो ये दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तभी जियाओ के ग्रैंडफादर दूसरा बुढ़ाऊ मतलब कि हाउलिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो हाउलिंग है वो इस अटैक को रोक पाते हैं कि नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।